हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स ऑप्शन पे। आज हम रीजनिंग का नया टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट सारे लिख लिए हैं और टोटल अल्फ़ाबेट आपको सभी को पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं। अब इसमें लिखने का तरीका क्या रहता है, लिखने का तरीका ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर की जो फर्स्ट की, इसमें रो लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये जो हमारी 6 रोज़ हैं, फर्स्ट रो ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये, ठीक है। ये हमारी 6 रोज़ हैं, ठीक है। पहली जो 4 रोज़ हैं उनके अंदर क्या रहेगा कि जो अल्फ़ाबेट लिखे रहेंगे वो 4 के कम्बिनेशन के अंदर रहेंगे, जैसे ABCD EFGH IJKL MNOP, ठीक है। इस तरीके से 4 के कम्बिनेशन में लिखे रहेंगे। और बाकी जो लास्ट के हैं ये हमारे 5 के कम्बिनेशन में लिखे रहेंगे। तो पहला स्टेप तो यही याद रखना, आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड क्या है कि इनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए कि ABCD कौन से नंबर पर आते हैं, ये सारे अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पर आते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। तो A सबको पता है 1 पे आता है, B हमारा 2 पे आता है, ये 3 पे आता है और ये 4 पे आता है, ठीक है। D हमारा 4 पे आता है, सबको पता होता है। E अपने को याद रखना है, 5 पे आता है, ठीक है। E तक भी सबको याद होता है। अब F, ठीक है। फैक्स भेजा मैंने, कितने बंदों को भेजा, फैक्स भेजा मैंने, 6 बंदों को फैक्स भेजा, ठीक है। 6 लोगों को फैक्स भेजा। अब देखो G7, ये बड़ा ही कोरिलेटेड है कि G7 कंट्रीज़ हैं हमारी, ठीक है। G7 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और G के बाद क्या आता है, H आता है। तो G के बाद H आता है, H को भी रिलेट कर सकते हैं G से कि G7 पे आता है तो H 8 पे आएगा हमारा, ठीक है। H 8 पे आएगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं, मुर्गी ने 8 अंडे दिए, ठीक है। मुर्गी ने 8 अंडे दिए, देती नहीं है, ठीक है, लेकिन अपने को याद रखना है कि मुर्गी ने 8 अंडे दिए 8 दिन के अंदर, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं कि 8 दिन में 8 अंडे दिए मुर्गी ने, ठीक है। अब देखो आई नो, व्हाट यू नो, एवरीथिंग आई नो, ठीक है। तो आई नो, तो ये अब आई नो से रिलेट कर सकते हैं। जे जूस का जो गिलास आता है हमारा 10 रुपये का आता है, ठीक है। गन्ने के जूस का गिलास 10 रुपये का आता है, छोटा, ठीक है। उसको यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। के, ये बचपन में गेम खेल सकते हैं कि के कितने पे आता है भाई, 11 पे नंबर पे आता है। फिर एल, के को एल से रिलेट कर सकते हैं कि 12, या फिर ये भी कह सकते हैं कि 12वीं क्लास में हमें क्या हो गया था, लव हो गया था, ठीक है। 12वीं क्लास में लव हो गया था। अब M पे आते हैं, ठीक है। M 13, ठीक है। मैं तेरा भाई, ठीक है, मूवी भी है मैं तेरा भाई, ठीक है। तो M 13, ठीक है। M 13, N हमारा कितने पे आ जाएगा, 14 पे आ जाएगा। M से रिलेट कर सकते हैं इसको कि M 13 पे आता है तो N 14 पे आएगा, ठीक है। अच्छा O, जो ऑरेंज का जो गिलास है जूस का, वो कितने का आएगा, 15 रुपये का आएगा भाई, ठीक है। जूस जो सिंपल जूस का गिलास होता है 10 रुपये का, और ऑरेंज वाला कितने का, 15 का, महंगा है 5 रुपये, ठीक है। प्रिंस, जो प्रिंस होते हैं वो 16 साल की उम्र में बनते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रिंस है, तो प्रिंस 16 साल में। अब 17 में क्या कर लिया, इसको क्वीन मिल गई। 17 साल की उम्र में प्रिंस को क्या मिल गई, क्वीन मिल गई। और क्वीन मिलने के बाद प्रिंस क्या बन गया, राजा बन गया 18 नंबर पे, ठीक है। अच्छा, फिर R को हम S से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अपने को R पता है, राजा 18 नंबर पे आता है, तो S हमारा कितने पे आ जाएगा, 19 पे आ जाएगा, RS, ठीक है। और फिर T20 मैच होता है हमारा, ये अपने को सबको याद रहता है कि T20 मैच होते हैं, तो T कितने पे आएगा, 20 नंबर पे आएगा, ठीक है। और T20 पे आएगा तो U को रिलेट कर सकते हैं, U हमारा कितने पे आ जाएगा, 21 पे आ जाएगा, ठीक है। और V से भी रिलेट कर सकते हैं, V ब्रदर्स, V भाई, हम दोनों क्या हैं, भाई हैं, V भाई हैं, ठीक है। और V को फिर W से रिलेट कर सकते हैं कि W हमारा कितने पे आएगा, 23 पे आ जाएगा, ठीक है। और X Y Z सबको पता होते हैं, X हमारा 24 पे आता है, Y हमारा 25 पे आता है, Z हमारा 26 पे आता है। तो ये 2 चीज़ें अपने को मेनली इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि पहले जो स्टेप लिखने का, ये जो पहली 4 रोज़ हैं वो हमारे 4 के कम्बिनेशन में लिखी जाएंगी, और बाकी लास्ट की 2 रोज़ हैं वो क्या लिखी जाएंगी, 5 के कम्बिनेशन में लिखी जाएंगी, ठीक है। इनसे क्वेश्चन आता है, यहाँ से बताऊँगा जब क्वेश्चन करेंगे आप। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी इसके अंदर।
दूसरी फिर नंबरिंग कि अपने को लेटर्स की क्या आनी चाहिए, नंबरिंग पता होनी चाहिए कि ए कितने पे आता है। जैसे मैं डायरेक्ट बोल दूँ एस कितने पे आएगा, एस 19 पे आ जाएगा, एच कितने पे आएगा, 8 पे आएगा। ऐसे याद होना चाहिए बिल्कुल, एकदम से दिमाग के अंदर स्ट्राइक करना चाहिए कि बोलते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये इतने नंबर पर आएगा। ठीक है, ये आपकी खुद की ट्रिक बना सकते हैं, जो मैंने बताया उस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, जे जूस का गिलास 10 नंबर पे आता है। ओ ऑरेंज का गिलास 15 नंबर पे आता है। ठीक है, एम मैं तेरा भाई। ठीक है, एम 13 पे आ जाएगा। क्यू, ठीक है, क्यू यानी क्वीन कितने पे, 17 साल की उम्र में। ठीक है, राजा 18 की उम्र में बन गया। ठीक है, राजा से फिर हम बात करते हैं एक्स पे। ठीक है, तो एक्स 24। ठीक है, एक्स हमारा 24 पे, या फिर कोई गर्लफ्रेंड थी वो एक्स होगी 24 की हूँ। ठीक है, 24 की एज में वो क्या होगी, एक्स होगी। तो वी ब्रदर्स, वी भाई हैं। ठीक है, वी आर ब्रदर्स। डब्ल्यू, फिर वी को डब्ल्यू से रिलेट कर सकते हैं, डब्ल्यू 23 पे आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये अपने को याद रखने। पहली बात तो अल्फ़ाबेट के टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी, 2 चीज़ें। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। ठीक है, अब देखो टोटल अल्फ़ाबेट हमारे 26 होते हैं। ठीक है, टोटल अल्फ़ाबेट 26 हो गए। अब क्वेश्चन करेंगे तब सारे टॉपिक सारा कंप्लीट हो जाएगा इसके अंदर से, कितने टाइप, सारे टाइप कंप्लीट हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं, हमारे आज के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, देखो टाइप 1, ये हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन है, न्यू वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, जैसा कि न्यू वर्ड, हमने न्यू वर्ड बनाने, कैसे क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर LESA यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। ठीक है, तो कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे LESA लेटर्स को यूज करके, एक लेटर एक बार ही आना चाहिए, ओनली वंस इन ईच वर्ड। ठीक है, तो एक बार एक लेटर ही आना चाहिए, रिपीटिशन नॉट अलाउड। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, तो देखो दो ही बनेंगे हमारे। ठीक है, कौन सा, तो सबसे पहला मैं लिख देता हूँ, देखो SEAL, एक तो वर्ड बन जाएगा सील। ठीक है, और सेकंड वर्ड जो बन जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, सेल। ठीक है, SALE। ठीक है, सेकंड वर्ड हमारा हो जाएगा सेल। ये 2 वर्ड बनेंगे, सील एंड सेल। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर बी। ठीक है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी से तरीके का। तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, बिल्कुल सेम। हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर LGEU यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। ठीक है, तो LGEU को जोड़ के कितने मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर क्या रहेंगे, 1 2 3 और मोर देन 3। तो ये हमारे ऑप्शन होंगे। तो देखो इधर कितने बनेंगे, तो पहला जो वर्ड बन रहा है हमारा, ठीक है, वो बन रहा है LUGE, लूज। ठीक है, अब लूज़ क्या होता है, ये बर्फ़ पर चलने वाली कार्ट होती है छोटी सी। ठीक है, बर्फ़ पर चलने वाली, फिसल कर जाने वाली तरीके की कार्ट सी होती है, जिसके ऊपर एक इंसान भी बैठ सकता है, 2 भी बैठ सकते हैं। और सेकंड जो वर्ड बन रहा है हमारा, वो कौन सा बन रहा है, ग्लू। ठीक है, तो ये 2 मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बन रहा है इनके साथ। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, इसका 2 आंसर हो जाएगा। अब जो टाइप 2 के क्वेश्चन आते हैं वो हमारे आते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज़ के। ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ कैसे, जैसे मैं लिख देता हूँ ABCD, EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, ये हमारी कौन सी साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये साइड कौन सी होती है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट से और ये राइट से। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे। ठीक है, ये पूछ लेगा कि राइट से हमारा 9वां अल्फ़ाबेट कौन सा है। ठीक है, राइट से 9वां कौन सा होगा हमारा।
ठीक है। अब देखो काउंट तो करेंगे नहीं हम पेपर के अंदर, ये थोड़ा ना गिवन होगा अपने को कि ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ अपने को गिवन थोड़ी ना होगी। अपने को बताना होगा कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ में राइट से 9वां लेटर कौन सा आएगा, ठीक है। तो इसका तरीका देखिए, जैसे अपने को पता है कि ये 26 होता है, ये हमारा 1 होता है, ठीक है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 9वां अल्फ़ाबेट हो जाएगा हमारा। और आर कितने पे आता है, राजा, 18 की उम्र में बना था राजा, ठीक है। जो आर होता है हमारा वो देखो राइट से कौन से नंबर पे है, 9वें नंबर पे। लेकिन अब ये देखो कि ये 9वें नंबर पर तो है, ये हमारा 26, ये हमारा यहाँ पर 18, ठीक है। ये 26, ये 18, डिफरेंस देखो कितने का है, डिफरेंस तो 8 का है, ठीक है। तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि अगर आप एक नंबर बढ़ाकर यानी 27 में से क्या कर दें, -9 कर दें, तो हमारा कितना आ जाएगा, 18। तो यहाँ से अपने को एक बात पता चल गई कि जैसे पूछे कि राइट से 13वां कौन सा है, राइट से 9वां कौन सा है, राइट से 17वां लेटर कौन सा है, तो सिंपल क्या करना है, 27 में से उस लेटर का नंबर माइनस कर दो और जो लेटर बनेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक बन गई अब यहाँ से, ठीक है। तो जैसे मैं बोल देता हूँ कि राइट से 17वां लेटर कौन सा होएगा, ठीक है। राइट से 17वां लेटर कौन सा होएगा, तो 17वां लेटर कौन सा आएगा, देखो 27 में से 17 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 10 नंबर पर क्या होता है, ठीक है, 10 नंबर पर हमारा कौन होता है, जूस, ठीक है। जूस पीते थे आप 10 का, तो 10 में पे क्या आ जाएगा हमारा, जूस का गिलास आ जाएगा, ठीक है, जे आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो जे हमारे 10 पे होता है, आंसर हो गया। तो ये टाइप हमारी आती है सेकंड टाइप, इसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज़, ठीक है। अल्फ़ाबेट सीरीज से इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए टाइप 3 में क्या रहता है, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ लेटर्स, ठीक है। पेयर ऑफ लेटर्स में कितना आएगा, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन लिख दिया, समझ जाएंगे क्वेश्चन करते ही। हाउ मैनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मेडिकल, ईच ऑफ विच हैज़ एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन द अल्फ़ाबेट, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से मेडिकल के अंदर भी बिल्कुल सेम अरेंजमेंट होना चाहिए। जैसे कि ए के बाद बी आता है, तो ए और बी के बीच में गैप कितना हुआ, एक का भी नहीं हुआ, 0 का हुआ, तो 0। तो ये हमारा पेयर, ये पूछ रहा है कि इतने ऐसे कितने पेयर बनेंगे। तो मैं जैसे लिख देता हूँ इसको, इन क्वेश्चन को करने का तरीका आप समझ जाएंगे। जैसे मैं लिखता हूँ MEDICAL, ठीक है। अब पहली जो काम करना अपने को सबसे पहले करना है कि इनको लिखना है कि M, मैं तेरा भाई, M 13 पे आता था, ठीक है। E हमारा 5 पे आता है, D हमारा 4 पे आता है, I हमारा 9 पे आता है, C हमारा 3 पे आता है, A हमारा 1 पे आता है और L हमारा 12 पे आता है। ये ऐसे अपने को लिख लेने हैं। इसके बाद देखना है, देखो 5 के बाद 4 आता है, देखो कोई भी गैप नहीं है, तो 1 पेयर हमारा ये हो गया, ठीक है। अब देखो 9, 10, 11, 12, तो 9 और 12 में भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम, यानी दूसरा पेयर हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा देखो, अब देखो 1 2 3 4, तो देखो 1 और 4 में कोई बिल्कुल सेम इतना ही गैप है जितना इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होता है, तो तीसरा पेयर हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 से लेके 1 से A से हम E तक जाएंगे, तो 1 से 5 तक जाएंगे, तो 1 2 3 4 5, तो ये भी हमारा कितना रहेगा, बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, चौथा हो गया, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया, 4th पेयर हो गया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा इसका, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 4 पेयर बनेंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 4 पेयर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आज हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। 3 टाइप के हमारे क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर, और ज़्यादातर इन्हीं क्वेश्चन से पूछा जाता है, जैसा मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं। अब इनके आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने टाइप बता दिया है, सोल्व करने का तरीका बता दिया है। अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी इस टॉपिक पे मजबूत पकड़ बनेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।